प्राइस चेंज अलोंग सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व वही का वही है, उस पर प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, तो सप्लाई कर्व के अंदर मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी और डिमांड कर्व पूरा पूरा शिफ्ट हो रहा होगा। अब केस डिफरेंट है, अब डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अगर $100 की प्राइस थी तो कल तक क्वांटिटी डिमांडेड कुछ नहीं थी, लेकिन आज अचानक से बढ़ गई, 10 हो गई। ये कल तक और आज का मतलब नहीं है, मतलब दो अलग अलग केसेस है कि लेट सपोज देयर इज अ सिचुएशन इन विच $100 में क्वांटिटी डिमांडेड 0 है, देन सडनली समथिंग हैपेंस। व्हाट हैपेंस? कॉम्पिटिटर्स ने बंद करके चले गए अपनी शॉप्स, तो आपके पास $100 के अंदर रहते हुए क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई उन्हीं $100 में, हालांकि आपने प्राइस को छेड़ा भी नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड शिफ्ट आउटवर्ड्स हो गई, क्वांटिटी डिमांड कर्व जो है बाहर शिफ्ट हो गया। $100 पे एक भी यूनिट रिक्वायर्ड नहीं था, अब $100 पे 10 यूनिट रिक्वायर्ड है। क्लियर हो गई? $80 पे 5 यूनिट्स की क्वांटिटी डिमांडेड थी, अब $80 पे ज्यादा डिमांड हो गई है। दिस इज एन इंक्रीज इन डिमांड, नॉट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। लेकिन सप्लाई कर्व तो वहीं का वहीं है ना अपना सिंगल, उसके लिए तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मूवमेंट अलोंग द कर्व है, शिफ्ट डिमांड कर्व हो रहा है, लेकिन सप्लाई कर्व के ऊपर तो मूवमेंट अलोंग द कर्व है। क्लियर है? तो सप्लाई कर्व को अगर आप इसके साथ इंटरैक्ट करके देखेंगे तो क्या होगा? पहले डिमांड कर्व के साथ, जो डिमांड कर्व पहला वाला है वो ये वाला है, पहले डिमांड कर्व के साथ सप्लाई कर्व अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएगा, लेकिन डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया तो सप्लाई कर्व दूसरे डिमांड कर्व के साथ अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएगा, ठीक है। जिसकी मिसाल यहां पर है, ये जो मैं मिसाल दिखा रहा था अभी, उसी की पूरी वो ग्राफ बनी हुई है। ये ग्राफ्स आप लोगों ने नोट्स को देख के पूरे बनाने, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के साथ। कुछ ग्राफ्स आपने बनाने हैं लेकिन देख के नहीं, एक दफा देख लिया ठीक है, टेबल को देख के आप बनाएंगे, सही है। बल्कि मैं आपको बाद में ये भी टास्क दूंगा कि टेबल भी अपना खुद बनाए, क्योंकि सिर्फ शुरू में होगा, ये ओ लेवल्स में होगा। ए लेवल्स में आप इतने फ्लॉलेस हो चुके होंगे कि आपको आप अंदाजों से वर्किंग कर रहे होंगे, ठीक है। आपसे कोई पूछ लेगा कि इसकी लॉजिकल नंबरिंग बताओ तो आप बता दोगे उसको बना के प्रॉपर्ली, लेकिन अंदाजों से भी थोड़ा लॉजिकल बनाओगे जब बनाओगे, बट उसके लिए शुरू में पहले आपको कैलकुलेटेड बनाना जरूरी है, ठीक है। सो व्हाट्स हैपनिंग, सप्लाई कर्व जो कि आपका ये वाला है, मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ, चलो। सप्लाई कर्व जो कि आपका ये वाला है, ठीक है ना, दिस सप्लाई कर्व एंड देयर आर 2 डिमांड कर्व्स। एक ये वाला है जो डिमांड कर्व 1 था, डिमांड आउटसाइड शिफ्ट हो गई। क्यों इंक्रीज होती है डिमांड? इंक्रीज इन डिमांड क्यों हो सकता है? डिमांड क्यों आउटसाइड शिफ्ट हो सकती है? लोगों की इनकम बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई, बड़ी अच्छी मिसाल है। या इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में कम हो गए तो लोगों के लिए बोरोइंग कॉस्ट सस्ती हो गई, बोरो करने की कॉस्ट सस्ती हो गई, तो कम इंटरेस्ट की वजह से बोरो करके खरीदना शुरू हो गए, तो लोगों ने डिमांड हमारी बढ़ा दी हमारी प्रोडक्ट की। अब हमारा सप्लाई कर्व तो ये का यही है, ठीक है। अब लोग अगर डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो मैं वो ज्यादा की हुई डिमांड को ज्यादा प्राइसेस के ऊपर ही ऑफर करूंगा ना, तो सप्लाई कर्व के लिए तो इंक्रीज इन प्राइस है, ये इंक्रीज इन प्राइस की वजह से इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, सप्लाई कर्व के लिए। इसी चीज को अगर मैं सॉलिट्यूड के अंदर देखूं, अगर इसी कर्व को मैं इमिटेट करना चाहूं और ये पीछे से सारी वर्किंग हटा दूं तो आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे कि मैं ब्लू से बना देता हूं सप्लाई कर्व अपना, दिस इज माय सप्लाई कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व जो है वो मैं ग्रीन से एक बना लेता हूं, जो पहला डिमांड कर्व था स्विच होने से पहले, इसका नाम है D1, ठीक है। और उसके बाद वो स्विच होता है तो उसको मैं येलो से बना देता हूं, जिसका नाम मैं रखूंगा D2, ठीक है। अब आप 1 मिनट के लिए इसको हटा दें, आप इसको मिटा भी सकते हैं चाहे तो, डिमांड शिफ्ट हो रही है ना, वो होती रहे, जब शिफ्ट इन डिमांड पढ़ होंगे तब उसको देखेंगे। अभी शिफ्ट इन डिमांड एक तरफ है, लेकिन सप्लाई कर्व के लिए तो वो क्या है, इन मूवमेंट अलोंग द कर्व है। सप्लाई कर्व के लिए तो वो ये है कि इंक्रीज हो रही हैं प्राइसेस, इसी वजह से मैं ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूं। सप्लाई कर्व जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पहले बना रहा था, अब वो यहां इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ज्यादा प्राइसेस मिल रही है, उस वजह से वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। क्यों ज्यादा प्राइस मिल रही है? क्योंकि डिमांड मार्केट में बढ़ गई आपकी प्रोडक्ट की।
क्लियर है? इसी तरीके से इनवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व विच इज द लास्ट वन हियर, ठीक है। इनवर्ड शिफ्ट के अंदर भी अगर इसी बात को मैं इमिटेट करूं तो आई थिंक बात वही है, सारी दिखाना भी ज़रूरी नहीं है मुझे, मैं डायरेक्ट यही बता देता हूँ, यही सारी वर्किंग है, ठीक है। बस फ़र्क क्या है कि आपका जो पहला कर्व था ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, और डिमांड कर्व आपका मैं एक सिंगल ही बना के बताता हूँ। डिमांड कर्व पहले यहाँ था, वो किसी वजह से बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, पीछे शिफ्ट हो गया। सो व्हेन इट गोज बैकवर्ड्स तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ से मूवमेंट अलोंग द कर्व होके यहाँ गया। तो अब आप हेडिंग के ऊपर गौर करेंगे ना अगर टॉपिक की, तो टॉपिक की हेडिंग में जहाँ ये लिखा है प्राइस चेंजेस अलोंग द सप्लाई कर्व, ये केस कब आता है? व्हेन देयर इज शिफ्ट्स इन डिमांड, ठीक है। इसी तरीके से प्राइस चेंजेस जो ऊपर लिखा हुआ था टॉपिक वो क्या था? प्राइस चेंजेस अलोंग द डिमांड कर्व। तो सिंगल एक ही डिमांड कर्व पे रहते हुए प्राइस चेंज हो रहा है, तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देयर इज अ शिफ्ट इन सप्लाई, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है।